नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ किरण। खबरें विस्तार से। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन और तेज होता जा रहा है, जिसका असर अब पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं पर भी दिखने लगा है, जिनके चेहरों पर से मायूसी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल हरियाणा में पिछले दिनों फरवरी माह में ग्राम सचिव का पेपर लीक होने से लाखों छात्र छात्राओं के चेहरों पर मायूसी छा गई थी, जिसे भुलाकर छात्र छात्राओं ने फिर से आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन 7-8 अगस्त को हरियाणा कांस्टेबल का पेपर दोबारा लीक होने से इस बार छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर धावा बोला। छात्रों का कहना है कि इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट का वक्त आता है तो पेपर लीक कर लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ धकेल दिया जाता है। आज सोनीपत में आईसीएस कोचिंग सेंटर में हजारों छात्र छात्राओं ने आईसीएस के डायरेक्टर परिमल कुमार व बबीता त्यागी के नेतृत्व में सरकार और पेपर को लीक करने वालों के खिलाफ मोर्चा निकाला। सुबह 11 बजे आईसीएस से हजारों छात्र छात्राएं शहर से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीटीएम जितेंद्र जोशी को ज्ञापन सौंपा। आईसीएस डायरेक्टर परिमल कुमार ने सीटीएम जितेंद्र जोशी से अपील की है कि जल्द से जल्द उन अपराधी को पकड़ा जाए जो इस खेल में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी खेल में उच्च स्तरीय अधिकारी की मिलीभगत है, जिनके बगैर यह कार्य नामुमकिन है। कोई भी छोटा अधिकारी इस स्तर के कार्य को अंजाम नहीं देगा जब तक उच्च स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत उनके साथ न हो। परिमल कुमार का कहना है कि जल्द से जल्द इन शातिर अपराधियों की पकड़ हो और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जो लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इन शातिर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो वह धरने से लेकर भूख हड़ताल तक जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सोनीपत से एटीएन न्यूज के साथ अरुण चौधरी व डॉक्टर मल्होत्रा की रिपोर्ट। खबरों का हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था 7 अगस्त को। अभी 3 साल के बाद पेपर हुआ था। 2019 में वैकेंसी आई थी, पूरा 19 गया, 20 गया, 21 आने वाला है। और जैसे ही पेपर हुआ तो पेपर लीक हो गया और पेपर इतने बड़े पैमाने पर लीक था कि बस पूछिए मत। इससे पहले फरवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, ग्राम सचिव का पेपर भी लीक था, कैंसिल कर दिया गया। 3 साल बाद पेपर होता है, फिर से लीक होता है, कैंसिल कर दिया जाता है। आगे कब होगा कोई डेट नहीं पता है। युवाओं के भविष्य के साथ डायरेक्टली खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 2 साल में कोरोना के नाम पर और कभी महामारी के नाम पर और कभी कुछ, जो है बच्चों का भविष्य बेहद खराब हो रहा है। कोई मौका इनको नहीं मिला है कि इनको कोई रोजगार का अवसर दिया जाए। इसी कारण से हरियाणा प्रदेश पूरा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया है। जो ये पेपर लीक हुए हैं तो पेपर लीक होने में 3 जो है जिम्मेदार आदमी है इसमें। पहले नंबर पर जिसने लीक किया, जो कि सरकारी अधिकारी था या सरकार द्वारा किसी एजेंसी का अधिकारी था जिसने पेपर लीक किया। नंबर 2 वो एजेंट जिसने पेपर लीक करवाया। और नंबर 3 जिन्होंने पेपर लीक करवाने के बाद बच्चों ने पेपर पास करने के लिए पेपर खरीदा। मैं चाहता हूं कि तीनों के तीनों लोगों को यहाँ पर सामने दिखाया जाए कि ये भ्रष्ट आदमी है, ये समाज के देश के गद्दार आदमी है। इन लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे दिए पेपर में पास होने के लिए, जो एजेंट था पेपर जो है लीक करवा के उनको दिया, और जिसने लीक किया, अगर ये तीनों के तीनों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, तब जो है इस प्रकार के जो है ये घटनाएं रुकेंगी, वरना रुकेंगी नहीं। ये घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, थोड़े दिनों बाद जमानत पर जो है छूट करके घूमते हुए नजर आते हैं। जो पैसे कमा रखे उसमें से कुछ हिस्सा दे करके और फिर मामले को दबा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो फरवरी में मामला हुआ था, फरवरी के बाद अगस्त 6 महीने बीत गए हैं, तो 6 महीने में क्या क्या कार्रवाई हुई है बात बताया जाए। एस्टेट का पेपर था, एस्टेट का पेपर कई बार लीक हुआ है। सोनीपत में ही जो उसका जो है तार जुड़े हुए मिले थे, उन लोगों को क्या हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस प्रकार के सारे मामले जो है पेपर लीक होते रहते हैं, दबा दिए जाते हैं। अब की बार हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, चाहे हमें ये जो है जितनी बार भी आना पड़ेगा, जितने बार भी प्रार्थना पत्र देने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, धरना देना पड़ेगा, जुलूस करना पड़ेगा, या जो भी होगा हम करेंगे। है जो ये पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ, 2-3 साल में जाके नंबर आया बच्चों का, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, कितने दिनों से जूझ रहे थे इस बेरोजगारी से। अब जब ये हालत है कि बच्चे कई 100 किलोमीटर कवर करके अपना डिस्टेंस, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो मजदूरी करते हैं या किसान हैं, कहीं जाके एक रात पहले रुकना पड़ता है क्योंकि सुबह पेपर जल्दी होता है। इनका रहने का खर्चा, आवाजाही सब बर्बाद, और उससे बड़ी बात इनके जीवन के 2 साल खा गई सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे कदम उठाती कि ये बेटियां, वैसे तो सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब ये पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। जहां लड़के दुखी हैं वहां लड़कियां भी परेशान हैं। लड़कों का पेपर 8.5 लाख लोग अपने घरों से इधर से उधर गए। ये कोई मजाक नहीं है सर। 2 साल में सरकार पेपर लेती है, उसके बावजूद फिर सरकार कह देती है कि हमें नहीं पता। आप सब जानते हैं जितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक होते हैं सबको पता है, लेकिन जानबूझ के कुछ दिन बाद ये
खबरें उछलेंगी और उसके बाद ये पता नहीं कहाँ गुमनाम हो जाएंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं बच्चों के हक की आवाज उठाना। ये सब लड़कियां, सब बेटियां, सब बेटे हमारे साथ हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश जवाब चाहता है सरकार से, प्रशासन से, किसकी गलती है ये पेपर लीक होना, और जिसकी गलती है उसको सरेआम सामने क्यों नहीं लाया जाता। क्या ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के ये दिखाते हैं कि पेपर इन्होंने लीक किया? ये सबको पता है कि ये बड़े लेवल की घटना है और किन्हीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है। तो सबको सामने लाया जाए, पब्लिकली हर एक को पता हो किसकी गलती है, और वो गलती दोबारा नहीं होगी, इसकी एश्योरेंस सरकार हमें दे, ताकि अगली बार पढ़ के इनके मन में ये रहे कि हम पढ़ के नौकरी पा सकते हैं। जी।